With that, Nadia, I would like to come to you. आपसे 15 दिन पहले चली जाइए तो कोई पार्टी कुछ सोच रही थी, कहीं से कुछ बयान आ रहा था, लेकिन ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है कि भारत ने अपनी बेवकूफ़ी में इस कौम को सियासी अस्करी पेज पे ये ले आए हैं। आज तमाम तर अवाम, तमाम तर सियासी जमातें, तमाम तर अस्करी क़यादत, वी आर ऑल वन टुडे। या तो एयरफोर्स फ़ज़ाई लड़ी जाती है या ज़मीनी लड़ी जाती है। एक होती है नर्व्स की जंग, और जो नर्व्स की जंग है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, पहलगाम अटैक के बाद हम इंतजार में थे या हमें लग रहा था कि इंडिया ऐसा करेगा। उस वक्त हमारे पास टाइम था एंड वी मेड दैट स्ट्रैटेजी कि व्हाट टू डू एंड वेयर टू डू एंड व्हेन टू डू इफ इंडिया अटैक्स। हमने हमेशा से हमारा एक है कि जी हमने पहल नहीं करनी, अब जंग नहीं चाहते। उसको कमजोरी समझा जाता है, फिर हम आखिर में प्रूव करते हैं कि वो हमारी कमजोरी नहीं थी। अब आ जाए, जब इंडिया ने जो है वो मिसाइल दागे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, पाकिस्तान ने फौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई की, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कहा कि हमने अभी अपनी दिफाई कार्रवाई की है, दिफाई खाली अपने आप को जवाब दिया है, अभी हमने इसका जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान पे आपको पता है, जब ड्रोन भी आए उनके, हमने बेशक वो मार गिराए, लेकिन पाकिस्तान पे भी एक प्रेशर डेवलप हो रहा था। पाकिस्तान की अवाम एक प्रेशर डेवलप कर रही थी, फौज के शाना बशाना खड़ी थी और वो चाह रही थी कि जवाब दें। लेकिन आपको याद होगा इंडिया का एक फॉल्स प्रोपेगेंडा कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, जिसमें अगेन DGISPR अपीयर्स ऑन स्क्रीन एंड सेज कि जब हम करेंगे तो दुनिया देखेगी। मतलब ये है कि ना हम करेंगे तो ना हम छुपाएंगे, ना हम छुप के करेंगे, हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी। और फिर आपको पता है कि आप सोशल मीडिया का दौर है, लोग कह रहे थे भाई आप करें, भारत को जवाब दें, लेकिन हम वेट कर रहे थे और हम नर्व्स का गेम, जो जिसको मैं कह रही हूँ ना कि नर्व्स की वॉर, वहां पर हम दुश्मन को थका रहे थे। दुश्मन ये चाह रहा था कि हम फौरी तौर पर जज्बाती होके अटैक करें, जज्बाती होके उनकी जवाबी कार्रवाई करें। वो फिर जवाबी कार्रवाई, मेरा ख्याल है ये जो स्ट्रैटेजी थी, समटाइम्स हम बाहर होते हैं ना, हम जरा जज्बाती कौम है, तो हमें बाद में चीजों का पता चल रहा होता है। तो आई गेस कि वो जो नर्व की गेम थी, और कल आपने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया को जिस तरह से ब्रीफिंग दी गई है ISPR की जानिब से, उन्होंने जो उनके सीनियर ऑफिशियल थे फ्रॉम नेवी एंड फ्रॉम एयरफोर्स, उनको बिठा के और सिर्फ पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं लेकर आए वो सामने, वो इंडिया का नैरेटिव लेकर आए। पूरे इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने वो ब्रीफ किया है, वहाँ की खबरें, वहाँ के आर्टिकल, वहाँ के लोगों के इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफ किया है। सॉरी टू कट यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।